नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ .नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पिछली वीडियो जो क्वेश्चन आंसर की थी, जिसमें हमने कमेंट लेके आपके प्रश्नों का जवाब दिया था, वो हमने 12 दिन पहले डाली थी। तो इस पे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, यूपी पीसीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को तुरंत पाने के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सारे कमेंट्स एक एक करके हम लोग लेंगे, उन प्रश्नों का आपको जवाब मैं दूंगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम सबसे पहले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अंकित शर्मा जी ने पूछा है कि सर, डिप्लोमा पास विद ग्रेस मार्क्स इज एलिजिबल फॉर जेई। यदि ग्रेस मार्क्स के साथ आपने डिप्लोमा पास किया है तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो यूपी पीसीएल यूपी आरबीएनएल के जो विज्ञापन निकलते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसमें ऐसा कोई मतलब मैंडेटरी नहीं रहता, ऐसा कोई मेंशन नहीं रहता कि आप ग्रेस मार्क्स वाले नहीं कर सकते हैं, या फिर आपने बैक पेपर दे के पास किया है, आपके पास वाई भी लगी है तो आप नहीं कर सकते। ऐसा कोई है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। बाकी यदि आपका जैसे गैप ईयर हो गया तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह लग जाता है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ कि कई कई जगहों पे परसेंटेज बाउंडेशन कर देते हैं कि मिनिमम 55% होना चाहिए, मिनिमम 70%, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो मीन ज़्यादातर यूपी वगैरह में 55% ही मांगते हैं, 70% नहीं मांगते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये राघव शर्मा जी का है। ये प्रश्न नहीं, इन्होंने आंसर दिया है एक तरीके से। तो ये आंसर उन सभी लोगों के लिए है जो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी पीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्या वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, कब आएगी। तो राघव शर्मा जी ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। इन्होंने आरटीआई वगैरह डाली थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखा दूँगा। आरटीआई वगैरह के थ्रू इन्होंने पता किया था कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आएगी। और इसमें इन्होंने बताया है कि 186 पोस्ट अभी वेकेंट चल रहे हैं, जिस पे रिक्रूटमेंट की जाएगी असिस्टेंट अकाउंट के। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि अक्टूबर की लास्ट या नवंबर मिड तक ये वैकेंसी आ जाएगी। तो जो भी यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, उनके लिए अच्छी खबर है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। अक्टूबर अब तो चल ही रहा है, नवंबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, नवंबर या दिसंबर में। तो आप अपने प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। तो असिस्टेंट अकाउंट वालों को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा कि आपकी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह जी का। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा असिस्टेंट अकाउंट का कब आएगा, यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो इनके प्रश्नों का जवाब आई थिंक अभी हमने पीछे दिया कि असिस्टेंट अकाउंट के लगभग 150 पद, 180 186 खाली हैं। तो मान लीजिए एक बार में ये लोग कम से कम 100 भी निकालते हैं, तो मान लीजिए 100 से 150 के बीच में ये लोग निकाल सकते हैं। तो 100 से 150 वैकेंसी आपके नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिल सकती हैं। तो आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका अभिषेक यादव जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अपीयरिंग नहीं लेता यूपी पीसीएल यूपी आरबीएनएल में, अपीयरिंग नहीं ले माना जाता है। इसमें आपको फुल्ली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप पास आउट होने चाहिए, तभी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि एसएससी जेई वगैरह में अपीयरिंग ले लेता है, ठीक है। तो आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपीयरिंग वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले पास हो जाइए, उसके बाद आप बढ़िया से तैयारी करके आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दिव्या सक्सेना जी का। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। दोस्तों, यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो इससे पहले कुछ चीज़ें और आपको जाननी चाहिए। इससे पहले एक वैकेंसी आई थी यूपी आरबीयूएनएल में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, ठीक। उसके बाद सर्कुलर जारी हुआ कि यूपी आरबीएनएल के भी सारे एग्ज़ाम अब यूपी पीसीएल कंडक्ट कराएगा, रिक्रूट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूपी आरबीएनएल में जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है वो एग्ज़ाम होगा,
दूसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूपीपीसीएल की बात करें तो इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनका एग्ज़ाम अक्टूबर मिड तक होना था, जिसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। और अगले वीक, आज 16 तारीख हो गए और अगले वीक से आपका दिवाली स्टार्ट है, तो होने नहीं है, मतलब अक्टूबर में तो ये संभव नहीं है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। ये आपके नवंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक या लास्ट में ये एग्ज़ाम अब होने के चांसेस बन रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, आपके पास हो सकता है 1 महीने का और समय है या फिर 15-20 दिन का, तो आप तैयारी करते रहिए। अब इसी में एक सवाल और है कि सर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की नेक्स्ट जॉब कब तक आएगी? अरे भाई अभी तो आई थी, अभी तो उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, अब अगली जॉब इतनी जल्दी तो आएगी नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए कि 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा ही लगेगा। तो आप प्रिपरेशन रखिए। यदि आप अभी अंडर स्टडिंग कंडीशन है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन करते रहिए, आपके पास अभी समय है नेक्स्ट जॉब आने में। ठीक, तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और यूपीपीसीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।